प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय प्रत्यक्ष, आगम प्रमाण का विषय है परमात्मा। तो इसलिए प्रमाण से आपको ज्ञान होता है, कोई भी रुकावट नहीं कर सकते। तो बाकी जितने भी साधन है वो प्रमाण को ठीक करने के लिए, जो प्रमाण है उसको ठीक करने के लिए। और माया तंत्रमिदं जगत, ये जो जगत देख रहे हैं ना वो माया के अधीन है, माया का कार्य है, सब माया का है, सत्य रूप से देख रहे। इसलिए यहां बता रहे सएव माया पर परिमोहितात्मा, वो परमात्मा है, उस माया के द्वारा शरीरम आस्थायः, शरीर को आश्रय करता है। सीधा माया नहीं, उस माया के द्वारा जगत को उत्पन्न करता है। उसके बाद शरीर वेष्टि में आ जाता है, उस शरीरम आस्थाय। तो माया का मतलब है, माया कहिए अविद्या कहिए, उस अविद्या के द्वारा ये शरीर में, अतः शरीर की उत्पत्ति करके शरीर में आ जाता है। वो जो अविद्या है, पहले भी मैंने संकेत किया था, एक तुला विद्या होती है, एक मूला विद्या। मूल जो अविद्या है उसी को यहां माया शब्द से ही संकेत कर रहे हैं। और उसका भी आप दो भाग में देख सकते हैं, एक कारणाविद्या, एक कार्याविद्या मानी जाती है। एक कारण होता है, एक कार्य होता है। जैसे मिट्टी का दो स्वरूप है, एक कारणावस्था, एक कार्यावस्था। कारणावस्था है जैसा कुमार ने रोंद करके रखा है, अभी तक घड़ा नहीं बना दिया, एक कारणावस्था है। उसके मिट्टी में कुछ व्यापार विशेष कर दिया कुलाल ने, उसके बाद वो आकार विशेष में आ गए मिट्टी, वो कार्यावस्था हो गई। तो वैसे ही मूला विद्या का भी दो स्वरूप है, एक कारणाविद्या है, एक कार्याविद्या है। जो कार्याविद्या है वो जो अन्य में अन्य का भान होना, दूसरे में दूसरे का उल्टा समझना, ये कार्याविद्या। सारा जो व्यवहार कर रहे हैं हम लोग, चाहे तो शास्त्रज्ञ हो अथवा अशास्त्रज्ञ हो, तत्वविद को छोड़ दीजिए, शास्त्रज्ञ बता रहा हूं, ये सब कार्याविद्या को लेकर ही व्यवहार हो रहे हैं। कार्याविद्या चार प्रकार ही, जैसा सबसे पहले वह मान है अनात्म पदार्थ है, ये शरीर आत्मा नहीं है, निश्चय पता है, जड़ पदार्थ है। अन्नमय कोश है, अन्न से बना है, जो अन्न से बनाया हुआ अन्नमय जो शरीर है अनात्मा है, और उसमें आत्मत्व बुद्धि हो रही, तभी जाके हम अभिमान करते हैं ना, आत्मा मान लिया। यदि उसमें आत्मत्व बुद्धि, आत्ममय बुद्धि, आत्मा बोल तो मेरा है, तादात्म्य होकर, तो अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि करके ही व्यवहार करते शरीर को लेकर। यदि शरीर को कुछ कहने से आपको क्यों अंतर पड़ता है, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? कोई दूसरा व्यक्ति, आपको कोई परिचय नहीं है, आप जा रहे रास्ते में, उसको दूसरा गाली दे रहा है, क्या आपको फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा देखेंगे, अरे ये तो क्यों गाली दे रहा है, इतना ही बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपसे भिन्न है। वैसे ही शरीर तो आपसे भिन्न है, आप शरीर नहीं है, आप शरीर का दृष्टा है। तो शरीर को यदि कोई गाली दे तो आप क्यों को फर्क पड़ रहा है? इसलिए उस शरीर के साथ आपका अटैचमेंट हो गया है, अनात्मा आत्म बुद्धि हो गई। तो आत्मत्व बुद्धि होने से सारा हम अपने ऊपर लेते हैं। तो ही कार्य विद्या, अनात्म शरीर में आत्मत्व बुद्धि हो गई, ये सबसे पहले उसको लेके सारा व्यवहार हो रहे, दुखी हो रहे हैं।
स्वयं दुख स्वरूप नहीं है, किंतु जो अनात्मा शरीर में आत्मत्व बुद्धि किया, शरीर को कुछ कहने से अपने ऊपर ले लिया और दुखी हो गए। कोई आए मोटा कह रहे, ठीक है शरीर मोटा हो दो, आए मुझे मोटा बोल दिया, शुरू हो गए झगड़ा, क्योंकि शरीर में आत्मत्व बुद्धि हो गई। इसलिए वहां अष्टावक्र जी दे के जनक की सभा में गए थे। जनक ने एक प्रश्न रखा था, घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए जितना समय पैर रखता है उतने में ज्ञान होता है, ये शास्त्र में एक जगह आता है। उन्होंने पूछा, पंडितों से पूछा, शास्त्र में ये जो बताया ये बात ठीक है? पंडितों ने कहा बिल्कुल ठीक है, सिद्ध करके दिखाओ। अरे क्या सिद्ध करके दिखाएंगे? तो सभी पंडितों को उन्होंने बंदी बना दिया। तो अष्टावक्र को मालूम पड़ा, वो राजा के वहां पहुंच गए। सभी ने कहा कहां जा रहे? राजा ने, मत जाओ, राजा सबको बंदी बना रहे, तुझे भी बना देंगे। उन्होंने कहा मुझे बंदी बनाने वाले अभी तक संसार में उत्पन्न हुए नहीं अभी कोई, शरीर को बंदी बनाएंगे ना, यही बात। तो उन्होंने भी बता दिया था अपना, जड़ भरत ने भी, राजा रावण को भागवत में। तो गए राजा के वहां, जैसा नाम है उसके आकृति भी अष्टावक्र, क्योंकि उसके पिता ने पहले शाप दिया था उसको। तो सभा में जा रहे थे, बैठे थे पंडित लोग, इसको देखकर जोर जोर हंसने लग गए। उससे ज्यादा वो जोर हंसने लग गया अष्टावक्र। राजा ने पूछा, ये जो हंस रहे तो मुझे समझ में आ रहे, आप जो चल रहे ना टेढ़े मेढ़े, तो आप क्यों हंस रहे? तो उन्होंने कहा, राजन मैंने सोचा था राजा बहुत बड़े विद्वान हैं, तत्ववित्त है, उसके सभा में बड़े बड़े पंडित लोग रहते करके, किंतु राजा के वहां सारे चमार बैठे, ये तो शरीर को देख के हंस रहे ना। उसके बाद राजा ने वो प्रश्न रख दिया, बिल्कुल ठीक है, शास्त्र कदापि गलत नहीं बोल सकते। तो बोलो सिद्ध करो। राजन मैं सिद्ध तभी करूंगा, तन मन धन समर्पण करो तभी होगा करके बोल के चल पड़े। बस राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, भोजन पानी सब, ये जाके नदी किनारे बैठ गए बाबा जी मस्त। मंत्री और प्रजाओं को चिंता हो गया, राजा खाता भी नहीं, बोलता भी नहीं, कुछ नहीं करता है। अयो जो बाबा ने क्या किया, इसका कान क्या फूंक दिया। तो गए नदी किनारे बैठे थे और कहा, अरे हमारे राजा कुछ खा रहे नहीं, मर जाएंगे, आ जाओ। उसको लेके आ गए अष्टावक्र। उन्होंने कहा, राजन भोजन क्यों नहीं कर रहे? तो बोलो, गुरुदेव मेरा शरीर नहीं, मैंने आपको समर्पण किया, मैं कैसा खाऊं? अच्छा मैं आदेश दे रहा हूं, खा ले लो। उसके बाद भोजन किया, तभी जाके उनको उपदेश किया। तो कहने का मतलब है, ये जो तत्व ज्ञान है ये आपको अवश्य हो गया, हो जाएगा, किंतु क्या करते हैं हम, सबसे अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि किया है। ये कार्य विद्या का प्रथम श्रेणी है। अनात्मा पता है, हम देख रहे हमारे सामने कितने लोग जाके जा रहे, शरीर किसी का भी नहीं रहा आजकल। चाहे तो बड़े से बड़े भगवान राम जी भी आ गए शरीर में, किंतु शरीर राम जी का भी नहीं रहा, भगवान कृष्ण का भी नहीं रहा। कितने हमारे पूर्वज गए शरीर से, उस शरीर में हम आत्मा मान रहे हैं, अनात्मा में आप एक कार्य विद्या है। दूसरा, वहां अनित्य में हम नित्यत्व बुद्धि कर रहे हैं। है अनित्य, आज है कल नहीं रहेगा। बचपन का शरीर अभी है नहीं, मर गया हो, जवानी आ गई, जवानी मर गई, अभी बुढ़ापा आ गया, किंतु भी सोचते हैं अरे मैं मरने वाला हूं, नहीं देख रहे सामने। इसलिए भर्तृहरि ने कहा, दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासस्य नोत्पद्यते। सामने आंख से दे रहे, जन्म हो रहे, मर रहे, रोग आ रहे अनेक, तो भी उसके अंदर त्रास उत्पन्न नहीं हो रहे। तो इसलिए अनित्य है, परिवर्तन है, तो भी हम नित्य मान रहे हैं।
तो ये दूसरी कार्य विद्या, अनित्य में नित्यत्व बुद्धि। और तीसरे है दुख में सुखत्व बुद्धि हो रहे। भगवान बार बार करे दुःखालयम अशाश्वतम। भगवान बता रहे गीता में ये दुःखालय है। ऐसा जो दुःखालय संसार और ये शरीर भी दुःखालय है, इसमें कितने दुख भरे पता नहीं। शरीर से मतलब शरीर अंतःकरण आदि सब, और हम उसको सुख मान रहे हैं। संसार में विषय ही दुःखालय है, उस विषयों से हम सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। जो दुख का आश्रय है उसमें आपको सुख कहां से मिलेगा? ये जो विषय है 5 इंद्रियों के, यही संसार है, संसार के अंतर्भूत है। और संसार को दुःखालय बताया, उसमें कहां से सुख मिलेगा? यदि थोड़ा